ये दो सुपरस्टार आज तक फैंस के बीच राज करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये दोनों एक दूसरों के दिलों पर राज करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में। आज जानेंगे बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन का किस्सा और आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। मन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही कि हर रंग में शामिल तू है। दोस्तों, फिल्मी गलियारे में एक दौर ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी कहा जाता था और इनकी प्रेम कहानियों के चर्चे लोगों की जुबान पर रहते थे। कहा जाता है कि दोनों में सीक्रेट लव था। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। काम के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। वर्षों बीत गए, कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हुए हैं। रेखा और अमिताभ की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। जब अमिताभ से रेखा मिली थी तब तक महानायक शादीशुदा थे और एक सुपरस्टार हो चुके थे, जबकि रेखा अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत कर रही थी। इसी फिल्म के सेट से दोनों के बीच दोस्ती हुई और इसके बाद दोनों धीरे धीरे इतने करीब आ गए कि इनके अफेयर की खबरें छपने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। खबर के अनुसार भले ही दोनों ने खुलकर अपने प्यार को अब तक स्वीकार नहीं किया था, लेकिन 1978 में आई फिल्म गंगा की सौगंध ने इनके रिश्ते पर कहीं ना कहीं खुद ही मुहर लगा दी थी। दरअसल इस फिल्म के सेट पर एक को स्टार ने रेखा से बदतमीजी कर दी थी, जिसे अमिताभ काफ़ी बौखला गए थे और उसके साथ मारपीट तक कर दी थी। इस घटना के बारे में खूब खबरों में छपा था। क्या क्या न किया आपके इश्क में, इश्क में, इश्क। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपनी करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस शाम वह सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वह उसे उतारना भूल गई थी। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा था कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। जब दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरह फैल रही थी तब भी अमिताभ बच्चन खामोश थे, लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था। तब रेखा को लगा था कि शायद वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी, लेकिन जब रेखा जया के घर पहुंची तो उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने उनसे सिर्फ ये कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी। क्या चाहती हैं आप? मेरे जाने से क्या होता है? उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ? अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। रेखा और अमिताभ बच्चन का अफेयर जहां खबरें बटोर रहा था, उसी बीच यश चोपड़ा ने जब अपनी नई फिल्म सिलसिला का ऐलान किया तब इस फिल्म की स्टार कास्ट से हर कोई हैरान रह गया था। यश चोपड़ा पहली बार इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा और जया भादुड़ी को एक साथ ला रहे थे। एक बार बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने कहा था, फिल्म बनाते हुए काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि उस वक्त
इन तीनों के बीच पहले से ही तनातनी बनी हुई थी। सिलसिला फिल्म ही वो थी जहां अमिताभ ने रेखा को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और दोनों के बीच दूरी आने लगी थी और फिल्म खत्म होते होते ये अलग ही हो चुके थे। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो। सिलसिला फिल्म के 3 साल बाद 1983 में फिल्म कुली में अमिताभ एक जानलेवा हादसे का शिकार हो गए थे। अमिताभ की हालत काफ़ी गंभीर थी। जब रेखा को ये बात पता चली तो वो खुद को रोक नहीं पाई थी। ऐसे में वो अस्पताल में अमिताभ से मिलने पहुंची थी, लेकिन जया ने उनको अमिताभ से मिलने नहीं दिया था और फिर से ये इश्क उसी दिन से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। सिमी ग्रेवाल के शो में साल 2004 में रेखा पहुंची थी और खुलकर अपने रिश्ते पर बोली थी। शो में जब उनसे पूछा गया था कि इतनी फिल्में अमिताभ के साथ करने के बाद क्या उनको कभी उनसे प्यार हुआ था, इस पर रेखा ने बेबाकी से कहा था, हाँ बिल्कुल। पहली बार रेखा ने यहीं अमिताभ पर बात की थी। यहाँ रेखा ने साफ कहा कि वो अमिताभ से मोहब्बत जरूर करती थी, लेकिन उन दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। रेखा ने कहा कि बेशक मुझे उनसे प्यार है, दुनिया भर का प्यार और आप ले लीजिए और उसमें कुछ और भी जोड़ दीजिए, मैं उस व्यक्ति के लिए ऐसा महसूस करती हूँ। मैं उन्हें अवार्ड फंक्शन में देखती हूँ और मेरे लिए यही बहुत है। मेरे लिए उनसे बात करना ज़रूरी नहीं, वो पूरी तरह से मेरे दिमाग पर हावी हैं, मेरे लिए वो काफ़ी स्पेशल है। वो अगर मुझसे कुछ भी ना कहें और ना ही मेरी तरफ देखें तब भी मैं खुश रहूंगी। फिलहाल अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी अधूरी रह गई है। आज 38 साल बाद भले ही दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, पर आज भी रेखा का नाम लिया जाए तो अमिताभ का जिक्र अपने आप जरूर हो जाता है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आज भी दोनों के किस्से फैंस के बीच छाए रहते हैं। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद।